प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जून महीने की शुरुआत बारिश और ठंडक से हुई है। शेखावाटी क्षेत्र में बारिश और आंधी से गर्मी का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शेखावाटी क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज तीसरे दिन भी सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सीकर में तेज बारिश और आंधी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह यहां का अधिकतम तापमान 26 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर समेत कई जिलों में रात को बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिल गई है। आगामी 2 दिन कई जिलों में बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी। जयपुर समेत कई जिलों में रात को बरसात हुई और इससे गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। आगामी 2 दिन कई जिलों में बारिश की एक्टिविटी भी जारी रहेंगी। गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिली है। देखें तो फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है। इसके अलावा आज हरियाणा के ऊपर एक वायुमंडल के निचले स्तरों में परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवा के साथ नमी की सप्लाई भी हो रही है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर अगले 2-3 दिन राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगा। खासकर आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, अंधड़, इसके अलावा आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और शेखावाटी क्षेत्र में आज कहीं कहीं तेज बारिश भी होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा यदि देखें तो जोधपुर और उदयपुर संभाग में भी छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना बनी रहेगी। सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत के बाद दौसा में चौमुखी विकास हो रहा है और इसमें कई और नए विकास कार्य जुड़ने जा रहे हैं। दौसा से दिल्ली की दूरी कम होने के साथ ही अब जयपुर से दिल्ली जाने के लिए जयपुर से एक लिंक रोड निकाला गया है, जो करीब करीब बनकर पूरा तैयार है, लेकिन सेफ्टी ट्रायल के बाद शुरू होगा और इससे अब जयपुर से दिल्ली की दूरी भी महज 3 घंटे ही रह जाएगी। जयपुर से दौसा वाया बांदीकुई के द्वारपुरा में करीब 63 किलोमीटर का एक लिंक रोड बनाया गया है, जो भी बनकर तैयार है। और अब बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर, जहां विद्युत करंट लगने से युवक की मौत हुई है। विद्युत तारों को सही करने विद्युत पोल पर चढ़ा था युवक। घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर धरना लगा दिया। ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बज्जू के मुरायत ग्राम के पूर्णवाला की रोही की ये घटना है, जहां विद्युत तारों को सही करने विद्युत पोल पर युवक चढ़ा था। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ऐसे में ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश है। घटनास्थल पर ही धरना उन्होंने लगा दिया है और विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। बज्जू के मुरायत ग्राम के पूर्णवाला की रोही की ये घटना है। बीकानेर के खाजूवाला में गर्मी के टाइम में आमजन पेयजल व्यवस्था और विद्युत सप्लाई से परेशान है। इस परेशानी को लेकर खाजूवाला का मार्केट आज बंद रहेगा। आपको बता दें, धान मंडी, सब्जी मंडी, किराना मार्केट सहित सभी व्यापारियों ने इस बंद के विरोध को समर्थन दिया है। हालांकि इसमें इमरजेंसी सेवाएं शामिल नहीं है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर सभी लोग एसडीएम कार्यालय का घेराव भी करेंगे। खबर बाड़मेर से है, जहां चौहटन आगौर सरहद में शुक्रवार को हुए चिंगारा हिरण शिकार मामले में वन विभाग और पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले को लेकर उपजा गतिरोध और ग्रामीणों का धरना समाप्त हो गया। सभी 5 आरोपियों से पूछताछ में आदतन शिकारी होना सामने आया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वन विभाग और पुलिस टीम का धन्यवाद दिया है। हमने 25 लोगों को डिटेन किया था इस शिकार मामले में। 25 में 5 मुख्य आरोपी निकले, जिनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, एफआईआर भी कर दी है। कौन कौन मुख्य आरोपी? 5 के नाम क्या है? एक का नाम है मेन मुख्य आरोपी मालाराम कमलाराम निवासी आटिया, जो जाति भील, और दूसरा है नंद लाल पुत्र श्री रहीम राम निवासी आटिया,
स्वाईराम पुत्र हजारी राम और निवासी चोटन, प्रभाकर राय पुत्र श्री शांति राय निवासी चोटन और एक स्वरूपाराम पुत्र स्वाईराम निवासी चोटन सम्मिलित है शिकार में प्रवृत्त। सर, ये आरोपियों के पहले कोई घटना घटित की हुई है? नहीं, ये पहली बार ही सुना हमने। चोट वालों का इसमें क्या रोल है जो चोटन से 3 जने गिरफ्तार किए ना? ये क्या माल लाते थे या फिर आगे किसको दे रहे, सप्लाई दे रहे? ये सप्लाई करते थे। मेन मुख्य आरोपी मालाराम और नंदलाल ये दोनों शिकार करते थे और ये मालाराम इनको सप्लाई करता था घर में आके 200 रुपये 300 रुपये किलो जो भी है वो बताया। इनके पास से कोई हथियार को बरामद हुए क्या? हाँ, हथियार बरामद। क्या क्या बरामद हुए? एक बड़ा सा गेटी का लगा टुकड़ा मिला है और टॉर्च भी मिली है और धारदार हथियार भी मिले हैं। ये कैसे शिकार करते हैं, कुछ बताया होगा इसके बारे हाँ, में? इन्होंने वो बोला है कि रात के करीब हम 2 बजे 1-2 के करीब निकलते घर से, फिर रात को निकलते, फिर उसमें एक टॉर्च है, टॉर्च के अंदर एक छोटी सी डब्बी लगी हुई है, उसमें क्या आवाज़ आती रहती है ताकि क्या वो हिरन का जो संतुलन है वो एकदम डाइवर्ट कर देते हैं, फिर वो लाठी से उस पर